साथियों नमस्कार। जिस प्रकार जीवन में हम लोग सुख के लिए तैयार रहते हैं, इस तरह दुख के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जीवन में सुख और दुख एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के जीवन में निरंतर आती और जाती रहती हैं। तो जिस प्रकार सुख में हम लोग नहीं घबराते, इस प्रकार दुख में भी नहीं घबराना चाहिए। मैं कानपुर के लीलामणि हॉस्पिटल में हूँ। 1 हफ्ते से पिताजी बीमार हो गए थे, पर अब उनके स्वास्थ्य उत्तम हो रहा धीरे धीरे। इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया था फेफड़े में। सब साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। तो बड़ा अच्छा लगा साथियों, यहाँ पर सभी लोग का सपोर्ट बहुत अच्छा सा मिल रहा है साथियों। आशा करूँगा आप लोग भी जैसे सुख के दिन बीत जाते हैं ऐसे दुख के दिन भी बीत जाते हैं। तो बस लगा हुआ हूँ साथियों, आप लोग मनोबल बढ़ाएं। धन्यवाद। जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, पर उसका डट के सामना करना चाहिए। आप सब लोग का आशीर्वाद चाहिए। मेरे पिताजी की तबीयत ठीक हो जाए दोस्तों, सहयोग करें आशीर्वाद के रूप में। वीडियो बनाने का मतलब यही था कि कैसा भी क्षण हो घबराना नहीं चाहिए इंसान को। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथियों को। नमस्कार, शुभ रात्रि। और पापा जी को घर ले आए थे, अब स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। और देखिए मैं उनकी दाढ़ी बना रहा हूँ, क्योंकि माँ बाप जैसे हमें पैदा करते हैं, हमारी सेवा भाव करते हैं, उसी तरह हम लोग करते हैं। पिताजी की तबीयत ठीक हो गई थी, लेकिन अचानक फिर से यूरिन में संक्रमण बढ़ जाने के कारण हमें पुनः अस्पताल लेके आना पड़ा। मम्मी है, मैं हूँ और मेरा बेटा है, हम तीनों यहाँ पर हैं, क्योंकि घर में कोई है नहीं देख रेख करने वाला। तो घर में पत्नी को अकेले छोड़ दिया है। फ़ोन में बातचीत हो जाती है। दोस्तों, ये घड़ी भगवान किसी के पास ना आए। मजबूरी में ही लोग अस्पताल में जाते हैं। तो अभी इलाज फिर से पुनः चालू हो गया है और फिर लगे हुए हैं हम लोग। डॉक्टर साहब को दिखाया था तो उन्होंने कहा कि 4-5 दिन और भर्ती रखना पड़ेगा, ताकि संक्रमण, यूरिन का जो संक्रमण है वो सही हो जाएगा। उसके बाद 4-5 दिन बाद वो छुट्टी कर देंगे। तो हम अपने पापा को अपने घर ले जाएंगे, वहीं सेवा भाव से उनकी सेवा करेंगे दोस्तों। तो बस 4-5 दिन अस्पताल में और रहना पड़ेगा। ये दुख की घड़ी जल्दी छट जाएगी। दोस्तों, घर में कोई भी सदस्य बीमार हो जाता है तो पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो जाता है। सामंजस्य बैठाने में बड़ी तकलीफ़ होती है। भगवान करे किसी को दुख तकलीफ़ ना हो, पर दोस्तों जो भोगना है हमें वो तो भोगना ही पड़ता है। कभी सुख आते हैं, कभी दुख आते हैं जीवन में। बस हमें संभल कर चलना है और संभल के हर काम करना है साथियों। तो बस दोस्तों, पापा के पास ही लेटा हुआ हूँ, मम्मी भी बगल में लेटी हुई हैं। 3 बेड का हम लोगों ने रूम ले लिया था, जिसका किराया समथिंग 3000 रुपये रोज़ पड़ता था। आर्थिक स्थिति तो कमज़ोर हो ही जाती है दोस्तों। बीमारी में अच्छे लोग कमज़ोर हो जाते हैं, पर किसी न किसी तरह हमें सब सामंजस्य बैठाना पड़ता है। अब पापा ठीक हैं, जांच रिपोर्ट भी नॉर्मल आई है साथियों। तो अब हम अस्पताल से पापा की छुट्टी करा देंगे और दवा ले लेंगे, इंजेक्शन ले लेंगे, घर पे ही स्वास्थ्य लाभ करेंगे। तो बस अब घर की जाने की तैयारी है। दोस्तों, वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ मेरा यही था कि हमें अपने माँ बाप की सेवा करना चाहिए, जिस प्रकार वो हमको पाल पोस के बड़ा किए हैं। धन्यवाद।